मैं आपको बता दूं, कंझावला कांड में अंजलि की दोस्त निधि का एक बड़ा खुलासा। कार ने सामने से स्कूटी को टक्कर मारी, टक्कर लगने से कार के नीचे चली गई अंजलि। कार सवार लोगों को पता था कार के नीचे लड़की गिरी है, फिर भी उन लोगों ने कार नहीं रोकी। आरोपियों ने कार को आगे पीछे किया और अंजलि को घसीटते चले गए। निधि से बात की है हमारे संवाददाता मनोज वर्मा ने। कंझावला कांड की सबसे बड़ी चश्मदीद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि 31 तारीख की रात को कितने बजे आप घर से निकली थी और क्या हुआ था, पूरी कहानी बताइए। कुछ नहीं हुआ था, हम निकले थे घूमने के लिए। घूमते घूमते एकदम एक्सीडेंट हो गया। वहां से गाड़ी आई सामने से और टक्कर हो गई गाड़ी की और हमारी। तो मेरी फ्रेंड गाड़ी के नीचे घुस गई, मैं गाड़ी के मतलब अपनी जो स्कूटी थी वहां पे गिर गई, तो मैं बच गई। मेरे थोड़ी बहुत चोट लगी थी, बस मेरा थोड़ा हाथ बैंड हुआ था और थोड़ा सर में लगा था बस, और ज्यादा उसके उसी के लगी थी, मतलब उसके उस टाइम नहीं लगी थी। उन लड़कों को सब कुछ पता था कि वो लड़की यहाँ पे मतलब नीचे है के गाड़ी के, उनको पता था। उन्होंने जानबूझ के उसको घसीट के लेते गए, फिर घसीट के पहले पीछे करी गाड़ी, फिर आगे करी, पीछे करी, फिर घसीट के उसे ले गए। बस ठीक है, बस यही। उसके बाद आप कहाँ गए? उसके बाद मैं अपने घर चली गई थी, फिर मेरे को नहीं पता क्या हुआ था। ठीक है, ओके। एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें आप दोनों झगड़ा कर रहे हैं, वो किस बात पर झगड़ा हुआ था आपका? वो झगड़ा नहीं हुआ था, वो हमारी बात हो रही थी। वो कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी, मैं कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी, बस। ओके ठीक है, यही बात थी। मैंने बोला मैं ड्राइविंग करूंगी, वो बोल रही मैं करूंगी, बस। और नहीं। आप दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? हमें 10-15 दिन हो गए जानते बस। तो ये चश्मदीद हैं, बहुत ज्यादा कुछ अभी नहीं बता रही हैं। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब इनका एक्सीडेंट हुआ था तब इनकी दोस्त इनके साथ मौजूद थी। ये एक साइड गिर गई थी, वो दूसरी साइड गिर गई थी और उसके बाद आरोपी गाड़ी को वहां से भगा कर ले गए। मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो ये आप दोस्त को सुन रहे थे, अंजलि की दोस्त निधि। दिल्ली पुलिस और निधि दोनों से एबीपी न्यूज के अब कुछ सवाल हैं, एक एक कर मैं ये सवाल आपके सामने रख रही हूं। क्या अंजलि की सहेली निधि सच बोल रही है? निधि ने कहा अंजलि ने ज्यादा शराब पी रखी थी, लड़खड़ा रही थी। सीसीटीवी में वो लड़खड़ाती हुई क्यों नजर नहीं आ रही है? होटल में आखिरकार शराब लेकर कौन आया? चौथा सवाल, अंजलि के जिस दोस्त का जिक्र निधि ने किया वो दोस्त कौन है? पांचवा सवाल, सामने दोस्त का एक्सीडेंट हो जाता है और इसके बाद भी सिर्फ इसलिए निधि चली जाती है वहां से क्योंकि वो डर गई थी। छठा सवाल, निधि अपने घर पहुंची कैसे? जिस रास्ते से वो गई उसका सीसीटीवी फुटेज कोई सामने क्यों नहीं आया है? किसी कैमरे में कोई तस्वीर क्यों नहीं दिखी है निधि की वापस घर लौटते हुए? निधि ने कहा रूम अंजलि ने बुक कराया, रजिस्टर में निधि का नाम क्यों है? निधि ने कहा होटल रात 8 बजे पहुंचे, तो रात 1:30 बजे तक होटल में क्या हुआ था? निधि ने कहा आरोपियों को पता था अंजलि गाड़ी में फंसी है, फिर भी नहीं निकाला, तो क्या पुलिस अब इसे हत्या मानेगी? और सवाल 10वां, लापरवाह पुलिस वालों पर आखिर कार्रवाई कब होगी? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिनका जवाब कब मिलेगा, इसी का हम इंतजार कर रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय, सवाल बड़े हैं और जवाब तो लेकर रहेंगे हम। बिल्कुल रोमाना, देखिए ये सवाल बहुत बड़े हैं और मुद्दा ये है रोमाना कि जितने जवाब दिल्ली पुलिस देने की कोशिश कर रही है वो इन सवालों के कद को और बड़ा करते जा रहे हैं, क्योंकि सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है बल्कि नए सवाल पैदा हो रहे हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि दिल्ली पुलिस की अभी तक की जांच पड़ताल में ये जो पूरी थ्योरी वो बता रही है, उस थ्योरी का उसके पास सिर्फ एक ही केंद्र बिंदु है और वो है अंजलि की सहेली निधि। और आप समझिए रोमाना कि हमने जो बात की है निधि की पड़ोसी से जो एकदम पड़ोस में रहती हैं, उन्होंने बताया किस तरह से 2 तारीख की रात में दिल्ली पुलिस के जवान यहां पहुंच गए। उसके बाद से निधि उनके साथ थी, जो इंटरव्यूज हुए हैं वहां भी पुलिस मौजूद थी। और इसके अलावा यहां तक कि चूंकि पुलिस के लिए बहुत ही पुलिस की थ्योरी को अप्रूव करने वाली इकलौती विटनेस है, सुल्तानपुरी थाने के बाहर भी ये हुआ है कि वहां भी
इसके इंटरव्यू को कराने के लिए पुलिस का पूरा कोऑपरेशन दिखाई दिया है। तो इसलिए इसी को, और इसका 164 का बयान भी देखिए पुलिस ने आन फान में करा दिया है। अभी ये घटना घटी है और इतनी जल्दी, जबकि बहुत कुछ चीजें अभी ऐसा है जिस पे की तस्दीक करना बाकी है। अगर निधि कुछ कह रही है तो पुलिस उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकती है, लेकिन ये तमाम सारी चीजें हैं जो बीच में एक तरह का लूप होल्स है और इसीलिए सवाल बहुत ही गहराते जा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।